महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल क्यों आज खास रहने वाला है, क्यों इस पर खास तौर पर आपकी नजर रहने वाली है, आप जान लीजिए। दरअसल महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया अलायंस में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको मिलता हुआ नजर आएगा। बीजेपी को शिंदे और अजित पवार से गठबंधन से क्या वाकई में फायदा मिलने वाला है, इसके अलावा शिवसेना एनसीपी में टूट से उद्धव और शरद को क्या नुकसान हो रहा है, क्योंकि अजित पवार उधर चले गए हैं, इधर एकनाथ शिंदे उधर चले गए हैं। नए समीकरण में एनसीपी के गढ़ में एनडीए या फिर इंडिया अलायंस जीतता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की जनता मोदी की गारंटी पर कितना विश्वास, कितना भरोसा जता रही है, तो 48 सीटों का क्या समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, यह आपके लिए जानना हमारे ओपिनियन पोल, जो कि ठीक अब से बस कुछ ही देर बाद अब आप देखिए रफली आधा घंटा ये वक्त बचा हुआ है, इसके बाद आपको तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। चलिए पंजाब का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के बाद पंजाब भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। पंजाब का ओपिनियन पोल क्यों खास रहने वाला है दोपहर 12 बजे, ये अब हम आपको बताएंगे। पंजाब में किसी से गठबंधन नहीं है, ऐसे में सबसे ज्यादा सीटें किसे? पंजाब में आम आदमी पार्टी का अलग चुनाव लड़ने का फैसला कितना सही है, क्योंकि दिल्ली में तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रही है, पर पंजाब में नहीं लड़ रही। क्या इस बार आप पिछली बार से ज्यादा सीटें जीत रही है? सवाल ये भी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी में आने से पार्टी को कितनी बढ़त मिली? उनकी पत्नी तक आ चुकी है बीजेपी में। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की राहें अलग होने से किसे नुकसान होगा, क्योंकि जनाधार शिरोमणि अकाली दल का भी है पंजाब में, और ऐसे में फायदा किसे होगा या नुकसान किसे होगा, ये देखना होगा। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, बस आधे घंटे का इंतजार और फिर टीवी9 भारतवर्ष का ओपिनियन पोल सबके सामने होगा, लेकिन पंजाब एक स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें किसी के साथ गठबंधन नहीं है, सब अकेले लड़ रहे हैं, अकेले राह तलाश रहे हैं। क्या ये संभवता है कि पंजाब में फायदे की तरफ ज्यादा बढ़ेंगी पार्टियां, या नुकसान होगा, और किसे होगा? जी देखिए, जाहिर तौर पे अभी तक पंजाब में किसी का गठबंधन नहीं हो पाया। हालांकि बीजेपी ने बड़ी कोशिश की थी अकाली दल से गठबंधन करने की, बातचीत भी हो गई थी, लेकिन एक पॉइंट पे आके बातचीत रुक गई, क्योंकि बीजेपी को ये लगा कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का टाई अप नहीं होता है तो 3 कॉर्नर या 4 कॉर्नर फाइट में बीजेपी को फायदा होगा, और बीजेपी वहाँ पर जो बीजेपी की जो सीटें हैं, अभी गुरदासपुर की सीटें, तो सीटों की संख्या वो बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ बीजेपी को ये भी लगा कि जितनी ज़्यादा कॉर्नर फाइट होगी तो बीजेपी का उसमें वोट शेयर भी बढ़ेगा। और एक तो दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी को लगता है कि अगर किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो उसको नुकसान हो सकता है, लेकिन बाद में जो बीजेपी ने जो अपने सर्वे कराए उसमें बीजेपी को लगा कि किसान आंदोलन के से ज़्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे मास सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो ऐसा एक पंजाब स्टेट रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी हमेशा वहाँ पे गठबंधन की बैसाखी के सहारे पे वहाँ लड़ती आई है, जिससे बीजेपी का वहाँ जनाधार वोटों में तब्दील नहीं होता पाया है या फिर सीटों में नहीं बदल पाया। लेकिन इस बार बीजेपी को वहाँ से बड़ी आनंद, एक बहुत बड़ी बात आपने कही, जो बीजेपी लगातार फोकस कर रही है ज्ञान पर, जिसमें गरीब हैं, युवा हैं, अन्नदाता हैं और नारी भी है। आम आदमी पार्टी के निवान शर्मा हमारे साथ हैं। देखिए निवान जी, कॉर्नर्ड फाइट हुई है पंजाब में, आपको लगता है फायदा होगा? आपने कांग्रेस के साथ वहां पर हाथ नहीं मिलाया, क्यों नहीं मिलाया, और फिर क्या लगता है कि राहें अलग करने से फायदा होगा? देखिए, पंजाब की राजनीति थोड़ी सी अलग है। पंजाब की राजनीति समझने के लिए अगर मैं आपको पंजाब की हकीकत बताऊं तो पंजाब जो है वो एक एग्रीकल्चर डोमिनेंट स्टेट है। और अगर आप भाजपा की बात करें, एनडीए की बात करें, अकाली दल की बात करें, इन लोगों की अगर आप पंजाब के गांव में निकल जाएं तो गांव में बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगे हुए हैं कि भाजपा के नुमाइंदों की एंट्री यहाँ पर बंद है, भाजपा और अकाली दल के लोग गाँव के अंदर ना घुसे। ये हालत है इनकी पंजाब के गाँव में। इन्होंने कुछ नहीं किया, किसान इनके इतना विरोध में है, इन्होंने जो किसानों को यहाँ रोकने की कोशिश करी, जो उनके आगे कटीली तारें लगाई, जो आगे उनके सीमेंट ब्लॉक्स लगा दिए, किसानों के ऊपर जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े, एक किसान की मृत्यु होगी। इतना भारी नुकसान है इनके खिलाफ, किसानों के मन में इनके खिलाफ इतना भारी नुकसान है। इन्होंने वादा किया 700 किसानों की शहीदी के बाद जो है इन्होंने अनाउंस किया कि हम एमएसपी देंगे, और उसके बाद ये अभी तक वो एमएसपी का कानून नहीं लेकर आ पाए हैं। तो आप सोचिए कि जहां जहां किसान है हमारे, चलिए ठीक है, किसानों का मुद्दा, तमाम मुद्दे हैं जिनको आप उठाते हुए निवान साफ तौर पर नजर आ रहा है। अनिला सिंह भी हमारे साथ हैं। अनिला जी, पंजाब का जब जिक्र हो रहा है तो आपसे सवाल करना बहुत इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आप देखिए इस बार जो अकाली दल है वो आपसे अलग है। 2020 में किसानों के मुद्दे पर ही, कानून को लेकर अलग हो गए थे। हालांकि कल सुखबीर सिंह बादल ने बोला और एक इंडिकेशन दिया कि अभी भी रास्ते खुले हुए हैं। क्या हो रहा है, बीजेपी कैसे देख रही है इस बार पंजाब को?
देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर हमसे बात कर लीजिए और चुनौती देते हैं कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए कि किसानों के लिए अगर किसी भी सरकार ने सबसे ज्यादा कार्य किया है तो वो मोदी सरकार ने किया है। परंतु पंजाब की जो सरकारें रही हैं, पहले कोई भी कांग्रेस की रही हो या आम आदमी पार्टी जो आज की तारीख में वहां पे सरकार चला रही है, मैं पूछना चाहूंगी कि उड़ता पंजाब को इन्होंने कितना कंट्रोल किया भाई? हाँ, किसानों का विषय यहाँ पर चर्चा में लेकर आ रहे हैं। किसानों की कर्ज जो है कितना कम हुआ पूरे भारतवर्ष में? अगर हम पर कैपिटा कर्ज देखें तो पंजाब के किसानों पे सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? जो वहाँ की जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, वो किसानों के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, हमारी जानकारी में भी होना चाहिए। एमएसपी की ये लोग बात करते हैं तो जो इनके को पार्टनर हैं बहुत कम समय, अनिला जी माफ कीजिए, आपको टोक रही हूँ, माफ कीजिए, एक आखिरी कमेंट मुझे कांग्रेस से लेना है। राजीव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ जल्दी से। 2019 में कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई थी, बहुत ज्यादा झटका लगा था, नुकसान हुआ था लोकसभा चुनाव में। अब 2024 में आपकी रणनीति कैसे आगे बढ़ेगी? चुनाव तारीखों का ऐलान आज हो रहा है, आपका जवाब क्या है? 400 पार के खिलाफ आपका जवाब क्या है? नहीं, देखिए, 400 पार एक जुमला है और जुमला इस तरह के बहुत आए थे। किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, अभी मेरी बहन अनिला जी ने किसानों की बात करी, आय दोगुनी हो गई कि नहीं मुझे नहीं पता, किसान बता देंगे बेहतर, या अनिला जी बता देंगे, और वो किसान बता देंगे जो आज बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद जुमला तो एक ये भी था कि सबके बैंक खातों में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। उसके बाद जुमला एक ये भी था कि वो भगोड़ो, विजय माल्या और इन सबको, जितने भी स्विस बैंक होल्डर्स हैं, उनके लिस्ट को रिलीज करेंगे और स्विस बैंक से पैसा वापस आ जाएगा। कितना पैसा आया हमें पता है जी। और उसके बाद जुमला एक ये भी था कि प्रतिवर्ष, ठीक है, बिल्कुल ईशान। अनिला जी, आपसे भी जवाब लेना था लेकिन अब माफ कीजिएगा, वक्त बहुत कम है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।